लिथुआनिया का विजिट वीजा आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर किस तरीके से हासिल कर सकते हैं, उसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, उसकी कितनी फीस है और किस प्रोसीजर को फॉलो करके आप लिथुआनिया का विजिट वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीजा कंसल्टेंट ब्लॉग्स। वीजा कंसल्टेंट ब्लॉग साथ मैं हूं आपका दोस्त ज़ीशान सिद्दीक। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला जो भी व्लॉग हो, वीजा इंफॉर्मेशन हो, वो आपके पास टाइम बाय टाइम पहुंच सके। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे लिथुआनिया विजिट वीजा के बारे में कि कौन से स्टेप्स को फॉलो करके आप लिथुआनिया का विजिट वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं। अगर आप लिथुआनिया का विजिट वीजा हासिल करना चाह रहे हैं और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से हासिल हो सके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं लिथुआनिया के बॉर्डर कौन से कंट्रीज के साथ शेयर होते हैं। लिथुआनिया अपने बॉर्डर लातविया, रशिया, बेलारूस और एस्टोनिया के साथ अपने बॉर्डर शेयर करता है। लिथुआनिया की एम्बेसी पाकिस्तान में वाक़या नहीं है। अगर आप लिथुआनिया का विजिट वीजा हासिल करना चाह रहे हैं तो उसको हंगरी एम्बेसी डील करती है। आपको जो भी प्रोसीजर फॉलो करना होता है आप हंगरी एम्बेसी में अपने जाकर डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं। इसमें सबसे पहले जो स्टेप आता है, फर्स्ट स्टेप में आपको लिथुआनिया की अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है। इससे पहले ये होता था कि हंगरी एम्बेसी की वेबसाइट पर जाके उसमें एक ईमेल एड्रेस था तो उस पर ईमेल करते थे और आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती थी। लेकिन कुछ टाइम पहले हंगरी एम्बेसी ने अपना प्रोसीजर चेंज कर दिया है। इसमें अब ये है कि हंगरी एम्बेसी की वेबसाइट पर जाके आपको वहां से अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है। जब आप वहां से अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो अपॉइंटमेंट का जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में अपॉइंटमेंट का लिंक दे देंगे जहां से आप इजीली लिथुआनिया की अपॉइंटमेंट आप बुक कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आपको पासपोर्ट डिटेल चाहिए होती है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपको ईमेल और ये सारी डिटेल्स आप पुट आउट करके आप लिथुआनिया की अपॉइंटमेंट इजीली हासिल कर सकते हैं। कई दफा लिथुआनिया की अपॉइंटमेंट की स्लॉट्स क्लोज होती हैं तो उस पर टेम्परेरी स्लॉट्स क्लोज लिखा हुआ आ जाता है और अगर जब अपॉइंटमेंट ओपन होती है तो आप इजीली अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। सी टाइप आप इसमें अपॉइंटमेंट होती है, सी टाइप विजिट वीजा की अपॉइंटमेंट होती है, वो आप बुक कर सकते हैं। इसमें एक चीज का ख्याल ये करना होता है कि बहुत सारे लोग यहाँ से हंगरी एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लेकर वहां पर जा कहते हैं कि हमें लिथुआनिया या एस्टोनिया की फाइल सबमिट करवानी है। तो ऐसा नहीं है। जिस कंट्री की आपके पास विजिट वीजा अपॉइंटमेंट होगी और जिस कैटेगरी की अपॉइंटमेंट होगी उस कैटेगरी रेलेवेंट ही आपसे डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाएंगे। फर्स्ट स्टेप में आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है। अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद आपको सारी फाइल रेडी करके हंगरी एम्बेसी में जाना पड़ता है। हंगरी एम्बेसी F63 में हंगरी एम्बेसी वाक़या है, हाउस नंबर 12 में मरगला रोड पे हंगरी एम्बेसी वाक़या है। तो वहां पर आपको पर्सनल अपीयरेंस पे जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ते हैं। हंगरी एम्बेसी का एड्रेस प्रॉपर हम आपको डिस्क्रिप्शन में फॉरवर्ड कर देंगे और इसके बाद आपको प्रॉपर एक फाइल रेडी करनी पड़ती है। फाइल रेडी करने के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। उसमें आपका पासपोर्ट आपका 6 मंथ वैलिड होना चाहिए और एक ब्लैंक पेज होना चाहिए। उसके बाद कहते हैं 2 पिक्चर्स वाइट बैकग्राउंड के साथ और 6 मंथ से पुरानी पिक एक्सेप्टेबल नहीं होती। 35 by 45 जो एक स्टैंडर्ड साइज है शेंजन कंट्रीज के लिए। आईडी कार्ड की कॉपी, आईडी कार्ड का फ्रंट और बैक A4 पेज प्रिंट होना चाहिए। आपकी FRC फैमिली शेयर सर्टिफिकेट और अगर आप न्यूली मैरिड हैं तो अपना MRC या निकाहनामे की कॉपी भी साथ में आप अटैच कर सकते हैं। उसके बाद आपकी पासपोर्ट कॉपीज, पासपोर्ट का फर्स्ट पेज, सेकंड पेज और ऑल यूज पेजेस की कॉपीज करवानी पड़ती हैं, या तो जिसके ऊपर वीजा स्टिकर है या इमिग्रेशन नोट की स्टैंप्स लगी हुई हैं वो सारी आपको कॉपीज करवानी पड़ती हैं और जो आपके प्रीवियस पासपोर्ट्स हैं उनकी कॉपीज भी आपको साथ में अटैच करनी पड़ती हैं। अगर कोई आपका प्रीवियस पासपोर्ट लॉस हो चुका है तो आपको प्रीवियस पासपोर्ट लॉस की FIR की कॉपी साथ में अटैच करनी पड़ती है। उसके बाद कहते हैं टैक्स के डॉक्यूमेंट्स जिसमें आपका FBR एंटीजन और लास्ट 2 से 3 साल के आपके टैक्स रिटर्न्स आते हैं और इसके बाद आपके सोर्स ऑफ इनकम। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉय के लिए एम्प्लॉयमेंट लेटर, NOC लेटर और लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप चाहिए होती है। NOC लेटर बेसिकली कहते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को, कि आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं उस कंपनी ने आपको लीव ऑथराइज की हुई है कि आप आउट ऑफ कंट्री ट्रेवल कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आप सोर्स ऑफ इनकम बात करते हैं, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एक्स पाकिस्तान लीव लेटर और लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप्स और इसके साथ आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय कार्ड भी अपनी फाइल में अटैच कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कॉल्स आती हैं कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय से रिटायर्ड हुए हैं तो उसमें आप अपना रिटायरमेंट लेटर लगा सकते हैं और लास्ट 6 मंथ की पेंशन बुक की आप स्लिप साथ में अटैच कर सकते हैं।
और अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो फ्रीलांसिंग के लिए एफिडेविट ऑफ फ्रीलांसिंग लगाना पड़ता है। और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेसमैन के लिए बिजनेस लेटर साइंस स्टैम्प के साथ, बिजनेस विजिटिंग कार्ड, बिजनेस एफपीआर एनटीएन, बिजनेस टैक्स रिटर्न्स, बिजनेस चैम्बर सर्टिफिकेट, बिजनेस चैम्बर कार्ड और लास्ट 6 मंथ की बिजनेस की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। बैंक स्टेटमेंट का फर्स्ट पेज, लास्ट पेज और बैंक लेटर बैंक से साइन और स्टैम्प होना चाहिए, तब आपकी बैंक स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल होती है। और जहां तक बात है, अगर आपकी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट है और आपकी बिजनेस की बैंक स्टेटमेंट नहीं है, तो क्या आप उस बैंक स्टेटमेंट को यूटिलाइज कर सकते हैं? पर्सनल बैंक स्टेटमेंट आप यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर आपको वीजा कवर लेटर में मेंशन करना पड़ता है कि आपकी जो पर्सनल बैंक स्टेटमेंट है आप उसको एज अ बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं, तब वो आपकी बैंक स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल होती है। और अगर बात की जाए इसमें क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए लिथुआनिया का विजिट वीजा हासिल करने के लिए, लिथुआनिया का विजिट वीजा हासिल करने के लिए मिनिमम 10 से 12 लाख आपके अकाउंट में होना चाहिए, लेकिन ट्रांजैक्शन हिस्ट्री हो और बैलेंस वेल मेंटेन हो तो आपको वीजा लगने के चांसेस अच्छे हो जाते हैं। लिथुआनिया का विजिट वीजा हासिल करने के लिए अगर आप इसमें एडिशनल डॉक्यूमेंट्स या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ऐड करना चाह रहे हैं तो आप इसमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं। इसमें आप प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स ऐड कर सकते हैं, कोई कमर्शियल, रेजिडेंशियल या एग्रीकल्चर लैंड अगर आपके नाम पर है तो उसके डॉक्यूमेंट्स आप यूज कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड की बैंक स्टेटमेंट आप यूज कर सकते हैं। कोई घर, शॉप या फ्लैट आपने रेंट पे दिया हुआ है तो उसका रेंटल एग्रीमेंट भी आप अपनी फाइल में अटैच कर सकते हैं। और इसके बाद आप जो सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और जो बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आप रेडी करते हैं उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आता है वीजा फॉर्म। वीजा फॉर्म के बाद आपका वीजा कवर लेटर। उस कवर लेटर में आपको अपनी प्रॉपर सारी प्रोफाइल को डिस्क्राइब करना पड़ता है कि आप करते क्या है, आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आप लिथुआनिया क्यों जाना चाह रहे हैं। प्रॉपर आपको एक कवर लेटर रेडी करना पड़ता है। उसके बाद आपकी आती है टिकट आइटनरी, होटल बुकिंग। कंफर्म पेड होटल बुकिंग नहीं चाहिए होती, आप कंफर्मेशन नंबर के साथ अपनी बुकिंग लगा सकते हैं। ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, कोविड प्लस ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए, तब आपकी इंश्योरेंस एक्सेप्टेबल होती है, $30,000 को कवर करने वाली। उसके बाद आपका कोविड वैक्सीनेशन कार्ड और इस आप पोलियो कार्ड भी ऐड कर सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं लिथुआनिया का विजिट वीजा हासिल करने के लिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के बाद आपको अपॉइंटमेंट लेटर सबसे टॉप पर लगा के आपको जिस दिन अपॉइंटमेंट होती है, अगर आपकी 9 से 9 बजे की अपॉइंटमेंट है तो आपको अर्ली मॉर्निंग में आधा से पौना घंटा आपको एम्बेसी में जल्दी पहुंचना पड़ता है। प्रॉपर आप अपनी सारी प्रोफाइल रेडी करके लेकर जाते हैं। हंगरी एम्बेसी में आपको वहां पर डॉक्यूमेंट सबमिट कर लिए जाते हैं। और जहां तक बात है लिथुआनिया विजिट वीजा की फी कितनी है, लिथुआनिया विजिट वीजा की जो फी है €80 विजिट वीजा फी है। और अगर आपके साथ कोई बच्चा ट्रैवल कर रहा है जिसकी एज 6 साल से 12 साल के दरमियान है, उसकी €40 विजिट वीजा फी है। जिसकी एज 6 साल से कम है उसकी विजिट वीजा फी नहीं है, उसकी विजिट वीजा फ्री ऑफ कॉस्ट है। हंगरी एम्बेसी में आप पर्सनल अपीयरेंस पर जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं। डॉक्यूमेंट सबमिशन के टाइम समटाइम आपसे इंटरव्यू भी किया जाता है। इंटरव्यू में जो क्वेश्चन किए जाते हैं वो आपके सोर्स ऑफ इनकम के हवाले से क्वेश्चन किए जाते हैं, आपकी होटल बुकिंग के बारे में, और आप लिथुआनिया क्यों ट्रैवल करना चाह रहे हैं, आपका ड्यूरेशन ऑफ स्टे और लिथुआनिया के बारे में 1 से 2 क्वेश्चन आपसे वहां पर कर लिए जाते हैं। एक शॉर्ट सा इंटरव्यू समटाइम आपसे वहां पर किया जाता है। डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद जो इसका प्रोसेसिंग टाइम है, अगर इसका नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम की बात की जाए तो 3 to 4 वीक्स इसका नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम है। लेकिन अगर आप लिथुआनिया का विजिट वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो कम से कम 6 to 7 वीक्स बाद की अपनी ट्रैवलिंग डेट उसमें ऐड करें, क्योंकि समटाइम अगर आपका पासपोर्ट लेट हो जाए तो उसमें आपकी जो ट्रैवलिंग डेट है, आपकी होटल बुकिंग वो एक्सपायर ना हो और आपके वीजा लगने के चांसेस भी अच्छे हों। बहुत सारे लोग इस तरह करते हैं कि अगर आप पासपोर्ट सबमिट करवाते हैं तो कहते हैं पासपोर्ट हम कलेक्ट नहीं कर सकते। पासपोर्ट अगर आप कलेक्ट नहीं कर सकते तो इसके लिए आप किसी को अथॉरिटी भी दे सकते हैं। उसमें आपको, अगर आप बिजनेस कर रहे होते हैं तो बिजनेस लेटर के ऊपर आपको प्रॉपर एक अथॉरिटी लेटर देना पड़ता है कि आपके बिहाफ पर जाके हंगरी एम्बेसी से आपका पासपोर्ट पिक कर सकते हैं। अथॉरिटी लेटर, डॉक्यूमेंट सबमिशन की स्लिप आपको चाहिए होती है, पासपोर्ट कॉपी, आईडी कार्ड की कॉपी, ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। तो कोई भी आपकी बिहाफ पर जाके आपका पासपोर्ट पिक कर सकते हैं, उसको अथॉरिटी लेटर कहा जाता है। तो इस प्रोसीजर को फॉलो करके आप लिथुआनिया का विजिट वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं। तो हमने सोचा एक वीडियो बना के अपने व्यूअर्स को ये बता दें कि कौन से स्टेप्स को फॉलो करके आप लिथुआनिया का विजिट वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं। और आखिर में आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में जरूर कहा कीजिएगा कि नेक्स्ट टाइम किस कंट्री के विजिट वीजा, वर्क वीजा या अपॉइंटमेंट के बारे में आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करें। या तो स्क्रीन पर दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, अदरवाइज आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। कमाल एक्सप्रेस,
एंड होलिस प्राइवेट लिमिटेड, इस्लामाबाद डी चौक हमारा ऑफिस है। तो आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं ताकि हम आपको ट्रैवल से रिलेटेड बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच।